ओ शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 9 अक्टूबर 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे मीठे बच्चे जितना याद में रहेंगे, पवित्र बनेंगे, उतना पारलौकिक माता पिता की दुआएं मिलेंगी। दुआएं मिलने से तुम सदा सुखी बन जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि बाबा सभी बच्चों को कौन सी राय देकर कुकर्मों से बचाते हैं। उत्तर बतलाते हुए बाबा राय देते हैं कि बच्चे, तुम्हारे पास जो भी धन दौलत आदि है वो सब अपने पास रखो, लेकिन ट्रस्टी होकर चलो। तुम कहते आए हो कि हे भगवान ये सब कुछ आपका है। भगवान ने बच्चा दिया, धन दौलत दिया। अब भगवान कहते हैं इन सब से बुद्धि योग निकाल, तुम ट्रस्टी होकर रहो, श्रीमत पर चलो तो कोई भी कुकर्म नहीं होगा, तुम श्रेष्ठ बन जाएंगे। गीत है ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। जो बच्चे कहते हैं हमारा मुख नहीं चलता, समझा नहीं सकते, उन्हें सेंटर की ब्राह्मणियां कैसे सिखलाएं कि ये शिव बाबा समझाते हैं। चित्रों पर समझाना तो बहुत सहज है, छोटे बच्चों को चित्र दिखाकर समझाना पड़े ना। ऐसा नहीं कि क्लास में सब आकर बैठे और तुमने मुरली शुरू कर ली। नहीं, ये तो उससे आत्मिक जुड़ाव जुड़ जाएगा ना, तब उसको समझाएंगे। खाली ऊपर ऊपर से बोलेंगे तो नहीं होगा, उससे एक जुड़ाव बनेगा और उस जुड़ाव के बाद जब उसको बातें अपने प्रत्यक्षता से समझाएंगे तब वो बातें उसके दिल तक पहुंचेंगी, उसकी आत्मा को स्पर्श कर पाएंगी। क्योंकि आत्मा तो अभी बहुत विकारों के अंदर छिप गई है ना। तो बच्चों ने गीत तो सुना कि एक है पारलौकिक माता पिता जिसको याद करते रहते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो वो है सृष्टि के रचयिता। माता पिता तो जरूर स्वर्ग ही रचेंगे, सुख ही सुख देंगे ना। तो सतयुग में स्वर्गवासी बच्चे होते हैं, यहाँ के माता पिता खुद ही नरकवासी हैं, तो बच्चे भी नरकवासी ही पैदा करेंगे। गीत में कहा ले लो दुआएं माँ बाप की, तो तुम जानते हो इस समय के माँ बाप तो दुआएं नहीं देते, स्वर्गवासी दुआ करते हैं, जो दुआ फिर आधा कल चलती है, फिर आधा कल बाद श्रापित हो जाते हैं। खुद भी पतित बनते तो बच्चों को भी पतित बनाते हैं। उसे आशीर्वाद तो नहीं कहेंगे, बच्चों को पतित होने के लिए भेजते हैं तो वो आशीर्वाद थोड़ी हुआ, इसलिए बाबा कहते हैं वो दुआएं थोड़ी हुई। खुद भी पतित हैं और अपने बच्चों को भी पतित होने के लिए भेजते हैं। श्राप देते देते भारतवासी श्रापित हो गए, कितना दुख ही दुख है। इसलिए माता पिता को याद करते हैं। अभी वो माता पिता दुआएं कर रहे हैं, पढ़ाकर पतित से पावन बना रहे हैं। अभी वही माता पिता तो आए हुए हैं। यहाँ है आसुरी संप्रदाय रावण राज्य, वहाँ है दैवी संप्रदाय राम राज्य। तो रावण का जन्म भी भारत में है। शिव बाबा जिसको राम कहते हैं, उनका जन्म भी भारत में है। तुम जब वाम मार्ग में जाते हो तो भारत में रावण राज्य शुरू होता है। तो भारत को ही राम परमपिता परमात्मा आकर पतित से पावन बनाते हैं। रावण आता है तो मनुष्य पतित बनते हैं। गाते भी हैं राम गयो रावण गयो, जिनका बहु परिवार है। राम का परिवार तो बहुत छोटा है और सब धर्म खत्म हो जाते हैं, सबका विनाश हो जाता है। बाकी तुम देवी देवताएं रहेंगे। तुम अभी जो ब्राह्मण बने हो वही
स्थानांतरित होकर के सतयुग में स्थानांतरित वही होंगे जो अभी ब्राह्मण सच्चे ब्राह्मण बने हैं। तो अब तुमको माँ बाप की दुआएं मिल रही हैं, माँ बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, वहां तो सुख ही सुख है। इस समय कलयुग में है दुख, सभी धर्म दुखी है, कोई भी धर्म में कोई सुखी नहीं है। अभी कलयुग के बाद फिर सतयुग होना है। कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में तो इतने मनुष्य नहीं होंगे, जितने ब्राह्मण होंगे वहीं फिर वहां पर देवता बनेंगे, वह भी त्रेता तक वृद्धि को पाते रहेंगे। कहते हैं क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले सतयुग था, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट। तो सतयुग में तो एक ही धर्म, एक ही राज्य है, वहां मनुष्य भी बहुत थोड़े होंगे, सिर्फ भारत होगा और कोई धर्म नहीं होगा, सिर्फ सूर्यवंशी ही होंगे। शुरुआत में तो सिर्फ सूर्यवंशी, चंद्रवंशी भी नहीं होंगे, शुरुआत में चंद्रवंशी भी थोड़ी रहेगा। सूर्यवंशी को भगवान भगवती कह सकते हैं क्योंकि वे संपूर्ण है। तुम बच्चे जानते हो पतित पावन तो एक ही परम पिता परमात्मा ही है। चक्र के चित्र की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं बाबा कि देखो बाबा ऊपर बैठे हैं, ये ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। अभी तुम पढ़ रहे हो, जब इन देवताओं का राज्य रहता है तब और कोई धर्म नहीं रहता है, फिर आधा कल्प बाद वृद्धि होती जाती है, ऊपर से आत्माएं आती जाती हैं, वर्ण बदलते जाते हैं, जीव आत्माएं बढ़ती जाती हैं। सतयुग में होंगे 9 लाख, फिर करोड़ होंगे, फिर वृद्धि को पाते जाएंगे। सतयुग में भारत श्रेष्ठाचारी था, अभी भ्रष्टाचारी है। ऐसे नहीं कि सब धर्म वाले श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे, इतने ढेर मनुष्य हैं, सब थोड़ी ना सतयुग के लायक एकदम बन ही जाएगा वो भी सूर्यवंशी। तो यहाँ भी भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनने में कितनी मेहनत लगती है। अभी श्रेष्ठ कार्य करने में कितना मेहनत लगता है, श्रीमत पर चलना भारी लगता है, लेकिन ज्ञान को स्पष्ट कर लेंगे, बाबा से प्रीति बढ़ती जाएगी तो श्रीमत पर चलना सहज जाएगा। तो घड़ी घड़ी श्रेष्ठाचारी बनते बनते फिर विकार में जाए भ्रष्टाचारी बन पड़ते हैं। आते हैं श्रीमत पर, लेकिन विकार छोड़ेगा थोड़ी, खींच के फिर ले जाता है। तो बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुमको काले से गोरा बनाने, तुम घड़ी घड़ी फिर गिर पड़ते हो। बेहद के पिता तो सीधी बात बतलाते हैं, बेहद के जो पिता है ना वो एकदम सीधी बात बतला रहे हैं, हमें तोड़ मरोड़ की आदत हो गई है। कहते हैं ये क्या कुल कलंकित बनते हो, मुंह काला करते हो, क्या तुम गोरा नहीं बनेंगे? बनना है बाबा। तुम आधा कल्प श्रेष्ठ थे, फिर कलाएं कम होती जाती हैं, कलयुग अंत में तो कलाएं एकदम पूरी खत्म हो जाती हैं। सतयुग में सिर्फ एक ही भारत था, अभी तो बहुत धर्म है। बाबा आकर फिर सतयुगी श्रेष्ठ सृष्टि की स्थापना करते हैं। तुमको भी श्रेष्ठाचारी बनना चाहिए। श्रेष्ठाचारी कौन आकर बनाते हैं? मेरे बाबा। तो बाबा है ही गरीब निवाज, पैसे की बात नहीं है। बेहद के पिता के पास श्रेष्ठ बनने आते हैं तो भी लोग कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों जाते हो, कितने विघ्न डालते हैं। तुम जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न तो बहुत पड़ते हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, कोई फिर स्त्रियां भी बहुत तंग करती हैं। अब कहीं पर होता है कि पुरुष आया हुआ तो स्त्री भी तंग करती है, तो विकार के लिए शादी करते हैं। अब बाबा काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। जन्म जन्मांतर का कॉन्ट्रैक्ट है बाबा बोलते हैं जन्म जन्मांतर का कॉन्ट्रैक्ट है। इस समय है ही रावण राज्य, गवर्नमेंट कितने शादमाने करती है, रावण को जलाते हैं, खेल देखने जाते हैं। अब ये रावण कहां से आया, कौन है रावण? रावण का जन्म हुए तो 2500 वर्ष हुए। इन सब बातों से एकदम अनभिज्ञ अनजान, बस खेल देखते रहते हैं, रावण का पुतला बना रहे हैं, जला रहे हैं। तो रावण ने सबको शोक वाटिका में बिठा दिया है, सब दुखी ही दुखी हैं। राम राज्य में सब सुखी ही सुखी होते हैं। अभी है कलयुग का अंत, विनाश सामने खड़ा है। इतने करोड़ मनुष्य मरेंगे तो जरूर लड़ाई ही लगेगी ना। सरसों मुआफिक सब पिस जाते हैं
अब देखते हो तैयारियां हो रही हैं, विनाश की खूब तैयारी हो रही है। बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ये ज्ञान और कोई भी दे न सके। ये ज्ञान बाबा ही आकर देते हैं और पतित को पावन बनाते हैं। सदगति करने वाले एक ही पिता है। सतयुग में है ही सदगति, वहां गुरु की दरकार नहीं। अभी तुम इस ज्ञान से त्रिकालदर्शी बनते हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण में ये ज्ञान बिल्कुल नहीं होगा, तो फिर परंपरा से ये ज्ञान कहां से आया? जब ये ज्ञान अभी जो हमारे बाबा दे रहे हैं ये तो फिर लुप्त हो जाएगा, तो फिर बाबा कहते हैं कि ज्ञान परंपरा से कहां से आ सकता है? आ ही नहीं सकता है ना। तो अभी है कलयुग का अंत। बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करो, स्वर्ग की राजधानी स्थापन करने वाले पिता को और वर्षे को याद करो। पवित्र तो जरूर रहना पड़े, क्योंकि वो है पावन दुनिया और ये है पतित दुनिया। तो वहां यहाँ से वहां जाना है तो वहां के लायक बनना होगा ना। तो पावन दुनिया में कंस, जरासंधी, हिरण्यकश्यप आदि होते नहीं। उस पावन दुनिया में कोई भी असुर टिक ही नहीं सकता, पहुंच ही नहीं सकता है। तो कलयुग की बातें तो सतयुग में ले गए हैं। ये सारी कलयुग की बातें हैं और इन सबको उठा के सतयुग में जोड़ दिए। तो शिव बाबा आए हैं कलयुग के अंत में। आज शिव बाबा आए हैं, कल श्री कृष्ण आएंगे। तो शिव बाबा और श्री कृष्ण के किरदार को मिला दिया है। शिव भगवान वाच, उन द्वारा पढ़कर श्री कृष्ण की आत्मा ये पद पाती है। उन्होंने फिर भूल से गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। ये भूल फिर भी होगी। ये कल्प में नाटक में बाबा कहते हैं तो ये होगा ही। तो मनुष्य भ्रष्टाचारी बने तब तो बाबा आकर श्रेष्ठाचारी बनाए, क्योंकि श्रेष्ठाचारी ही 84 जन्म पूरे कर भ्रष्टाचारी बनते हैं। 84 जन्म लेते 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 भ्रष्ट हो जाते हैं। तो इस चक्र पर समझाना तो बहुत सहज है। वृक्ष में भी दिखाया हुआ है। नीचे तुम राजयोग की तपस्या कर रहे हो, ऊपर लक्ष्मी नारायण का राज्य खड़ा है। तो अभी तुम धूल में बैठे हो और आधार लग रहा है। तुम जानते हो फिर सूर्यवंशी कुल यानी वैकुंठ में जाएंगे। राम राज्य को वैकुंठ नहीं कहा जाता है, वैकुंठ श्री कृष्ण के राज्य को कहा जाता है। राम राज्य उसके बाद आता है। शुरू में वैकुंठ होता है, वो सबसे ऊपर हो गया, सूर्यवंशी हो गया। अभी तो तुम्हारे पास बहुत आएंगे। प्रदर्शनी आदि में तुम्हारा नाम बाला होगा। एक दूसरे को देखकर वृद्धि को पाएंगे। बाबा आकर ये सब बातें समझाते हैं। चित्रों पर किसी को समझाना बहुत सहज है। सतयुग की स्थापना भगवान ही आकर करते हैं और आते हैं पतित दुनिया में। सांवरे से गोरा बनाते हैं। तुम श्री कृष्ण की राजधानी की वंशावली भी हो, प्रजा भी हो। बाबा अच्छी रीति समझाते हैं। निराकार शिव बाबा आत्माओं को बैठ समझाते हैं कि आप मुझे याद करो। ये है रूहानी यात्रा। हे आत्माएं, तुम अपने शांति धाम निर्वाण धाम को याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। अभी तुम संगम पर बैठे हो। अभी हम जिनको ज्ञान समझ में आ गया वो संगम पर आ गए, और जिनको नहीं आया वो अभी कलयुग में जी रहे। तो बाबा कहते हैं मुझे और अपने वर्षे को याद करो तो तुम यहाँ स्वर्ग में आएंगे। जो जितना याद करेंगे और पवित्र रहेंगे उतना ऊंचा पद मिलेगा। तुमको कितनी बड़ी दुआएं मिल रही हैं। धनवान भव, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव। तो देवताओं की आयु बहुत बड़ी होती है, साक्षात्कार होता है। अभी ये शरीर छोड़ जाकर बच्चा बनना है, तो ये अंदर में आना चाहिए कि हम आत्मा ये पुराना शरीर छोड़ जाकर गर्भ में निवास करेंगी। अंतमते सोगते, तो बूढ़े से तो हम क्यों ना बच्चा बन जाए। आत्मा इस शरीर के साथ है तब तकलीफ महसूस करती है। आत्मा शरीर से अलग है तो आत्मा को कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। शरीर से अलग हुआ और खत्म। हमको अब जाना है, अब हमको जाना है। तो मूल वतन से बाबा आते हैं लेने के लिए। ये दुख धाम है, अभी हम जाएंगे मुक्ति धाम। बाबा कहते हैं सबको मुक्ति धाम ले जाता हूँ। जो भी धर्म वाले हैं सबको मुक्ति धाम तो जाना ही है। वो पुरुषार्थ भी
मुक्ति में जाने के लिए ही तो करते हैं, सब मुक्ति में जाने के लिए करते हैं। तो बाबा कहते हैं सबको मुक्ति में तो नहीं जाएंगे, जीवन मुक्ति और स्वर्ग का सुख तो फिर जो बच्चे भी पुरुषार्थ करके बाबा की गोद में चढ़ के जाएंगे उनको मिलेगा। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास आ जाएंगे। बाबा को याद कर, भोजन खाओ तो तुमको ताकत मिलेगी। अशरीरी होकर तुम पैदल आबू रोड तक चले जाओ, कभी तुमको कुछ भी थकावट नहीं होगी। बाबा शुरू में ये अभ्यास कराते थे, समझते थे हम आत्मा है, बहुत हल्के होकर पैदल चले जाते थे, कुछ भी थकावट नहीं होती थी। शरीर बगैर तुम आत्मा तो क्षण में बाबा के पास, अगर शरीर के बगैर जाएंगे तो एक क्षण में। तो यहाँ एक शरीर छोड़ा, एक क्षण में जाकर लंदन में जन्म ले लेते हैं। तो आत्मा जैसे तीखी और कोई चीज होती नहीं, जितनी तीखी जितनी तीव्र आत्मा की गति है ना, और कुछ का हो ही नहीं सकता है। तो अब बाबा कहते हैं बच्चे हम तुमको लेने आए, अब मुझ पिता को याद करो। तो अभी तुमको वास्तविकता में बेहद के पारलौकिक पिता की दुआएं मिल रही हैं। बाबा बच्चों को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। धन दौलत आदि सब तुम अपने पास रखो, सिर्फ ट्रस्टी होकर चलो। बाबा ये कह रहे हैं कि हमको लाला के दे दो, रखो अपने ही पास, लेकिन खुद के विचारों में ममत्व बिठा देना है, ट्रस्टी बन जाना है। तुम कहते भी आए हो कि हे भगवान ये सब कुछ आपका है, भगवान ने बच्चा दिया, भगवान ने धन दौलत दिया। अच्छा, फिर भगवान आकर कहते हैं कि इन सबसे बुद्धि योग निकाल, तुम ट्रस्टी होकर चलो। अब भगवान ही कह रहे हैं कि इन सबसे ममत्व निकाल दो, तो श्रीमत पर चलो। तो बाबा को मालूम पड़ेगा कि तुम कोई कुकर्म तो नहीं करते हो। श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे, आसुरी मत पर चलने से तुम भ्रष्ट बने हो। आधा कल्प तुमको भ्रष्ट बनने में लगा है, भ्रष्ट बनने में भी आधा कल्प का समय लगा। इतना श्रेष्ठ थे कि उसको बिगड़ते बिगड़ते भी आधा कल्प लग गया है, लेकिन अब पूरी तरह से बिगड़ गए। तो 16 कला से फिर 14 कला बनते हैं, फिर धीरे धीरे कलाएं और कम होती जाती हैं। तो बाबा कहते हैं इसको कम होने में भी बहुत समय लगा है, 2500 वर्ष लगे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को, माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद, मूली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। और आगे अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने के लिए आज की मुरली से लिए गए प्रमुख बिंदु है कि चलते फिरते अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। भोजन एक बाबा की याद में खाना है, माता पिता की दुआएं लेनी है, ट्रस्टी होकर रहना है, कोई भी कुकर्म नहीं करना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं अनासक्त बन, लौकिक को संतुष्ट करते भी ईश्वरीय कमाई जमा करने वाले राजयुक्त भव। कई बच्चे लौकिक कार्य, लौकिक प्रवृत्ति, लौकिक संबंध संपर्क निभाते हुए अपनी विशाल बुद्धि से सबको संतुष्ट भी करते और ईश्वरीय कमाई का राज जानते हुए विशेष हिस्सा भी निकाल लेते। ऐसे इकोनॉमी और एक नामी वाले अनासक्त बच्चे हैं जो सर्व खजाने, समय, शक्तियां और स्थूल धन को लौकिक से बचत करके अलौकिक कार्य में फ्राक दिली से लगाते हैं, दिल खोल कर लगाते हैं। ऐसी युक्ति युक्त राजयुक्त बच्चे ही महिमा योग्य हैं।
लौकिक कार्य को करते हुए, संबंध संपर्क निभाते हुए, प्रवृत्ति में रहते हुए, बाबा कहते हैं वो विशाल बुद्धि उनकी इतनी, बाबा के ज्ञान को स्पष्ट होता जाएगा तो बुद्धि में विशालता आती जाएगी। तो वो सब करते हुए बाबा कहते हैं कि वो सब इन लौकिक चीजों से अनासक्त रहते हैं और बाबा की सर्व शक्तियों को, समय को, शक्ति और स्थूल धन को, सबको बचत भी कर लेते हैं। समय का भी बचत हो जाएगा, धन संपत्ति का भी बचत हो जाएगा और सबको इस्तेमाल भी और हर कार्य भी उनका दिल खोल कर होगा। तो इतना, अब बाबा कहते हैं ऐसे जो बच्चे होंगे वो है युक्ति युक्त और राजयुक्त बच्चे और उनकी महिमा योग्य है, वो महिमा के योग्य है। और इसके आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि स्मृति स्वरूप बनकर हर कर्म करने वाले ही प्रकाश स्तंभ बनते हैं। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा संपूर्ण कैसे बने, उनकी क्या विशेषताएं रही, संपूर्णता का विशेष आधार क्या रहा। ब्रह्मा बाबा ने अपना हर समय सफल किया, श्वास श्वास, क्षण क्षण सफल किया। तो बाबा समान बनने के लिए लक्ष्य रखो कि सफल करना है और सफलता मूर्त बनना है। आखिर ब्रह्मा बाबा ने ये करके दिखलाया है, उनका एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाता। बाबा कहते हैं हमें भी बाबा समान बनना है, लक्ष्य रखना है और इतना इस कार्य में इस बात को अपना उद्देश्य मानते हुए जब हम पुरुषार्थ करेंगे तो बाबा कहते हैं सफलता मूर्त बन जाएंगे। और हमें सफलता मूर्त बनना है बाबा, बनेंगे। ओम शांति बाबा, ओम शांति। शांति।